थर्ड क्वेश्चन बनाते हैं लिमिट का वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी F2 पर निकालेंगे। तो 2 + 1 रूट अंदर प्लस 2 - 1 बट्टा 2 - 1 2 - 1, तो ये क्या होगा, रूट अंदर 3 हो जाएगा प्लस रूट अंदर 1 हो जाएगा बट्टा 1 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा √3 + 1। Fx का वैल्यू डायरेक्ट पुट करने पर हमारा फंक्शन क्या है, डिफाइन हो रहा है, यानी कि एक यूनिक वैल्यू आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू भी है, एंड फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइंड है, फंक्शन इज डिफाइंड। देन हम कह सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 2 पर फंक्शन का मान क्या है, √3 + 1, और ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करने के बाद आया है। डायरेक्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट किया, x का मान रखा एंड आंसर मेरा फंक्शन का मान निकल के आ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू। एंड चूँकि लिमिट का क्वेश्चन है तो इसको हम लोग लिमिटिंग वैल्यू भी कहेंगे, लिमिटिंग वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू का और क्या नाम है, एग्जैक्ट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू को अप्रॉक्स वैल्यू भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू ना आके एग्जैक्ट वैल्यू भी आ गया है, एग्जैक्ट वैल्यू आया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू नहीं कहेंगे, हमारा एग्जैक्ट वैल्यू या फिर फंक्शन वैल्यू है। एंड चूँकि यह लिमिट का केस है तो हम लिमिटिंग वैल्यू भी कह सकते हैं। ओके, यानी कि हमारा कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन f(x) = हो जाएगा √3 + 1, ये हमारा आंसर हो गया। लिमिट निकालने के लिए हमने फर्स्ट मेथड देखा, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। एंड द सेकेंड की बात करें, सेकेंड मेथड जाने से पहले हम लोग जानते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको बोलेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म। देखो लिमिट के केस में हम लोग 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे, 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे। वो कौन कौन है, देखो पहला है 0/0, दूसरा है ∞/∞, तीसरा है हमारा ∞-∞, चौथा है 0 × 0 × ∞। ओके, पंचमा की बात करें तो 0 के पावर 0 है, एंड छठा की बात करें तो 1 के पावर ∞ है, एंड सतमा की बात करें तो ∞ के पावर 0 है। ये मेरा 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं, अगर हम फंक्शन का मान x का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं एंड फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होता है, फंक्शन इज़ नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन नहीं होता है कब, जब तीनों में से, इस सातों में से कोई भी वैल्यू अगर आ गया, f(x) हमारा पुट किए एंड सातों में से कोई भी वैल्यू आ गया तो बोलेंगे हमारा क्या, कि फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ओके, और इन सातों का इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म उसको बोलते हैं जिसका कोई मीनिंगलेस, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लोग बोलते हैं मीनिंगलेस टर्म, मीनिंगलेस फॉर्म, यानी कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है, जिसका कोई मीन ही नहीं होता है, मीनिंग नहीं होता है। ओके, देखो इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे, अभी हम लोग सिर्फ इनडिटर्मिनेट फॉर्म किसको बोलते हैं, ये मैंने देखा कि 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म अगर आ जाता है, किसी फंक्शन के मान अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसे अगर मान लेता कि f(x) है, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी है, x² + 8/x है। यहाँ पे अगर हम x का मान इन्फिनिटी अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, इन्फिनिटी का स्क्वायर + 8/∞। ओके, तो किसी भी इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करते थे इसका मान इन्फिनिटी ही आता है। ओके, लेकिन यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी मान नहीं आता है, इसको हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। लेकिन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो हमारा मान इन्फिनिटी आएगा, यानी कि इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आया बटा इन्फिनिटी है। तो यहाँ पे f(x) का मान हमारा क्या आ गया, f(x) का मान जब x टेंस टू इन्फिनिटी है तो मान आ रहा है इन्फिनिटी। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या है, हमारा ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जो इस सातों में से अगर कोई भी एक आ गया तो हम बोलेंगे कि फंक्शन हमारा एक तो डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइन। अब क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि हमारा इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है, डिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। ओके, इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में से दो अगर फॉर्म आते हैं, 0/0 एंड ∞/∞, अगर x का वैल्यू रखते हैं एंड फंक्शन का वैल्यू नॉट डिफाइन हो रहा है, किसके वजह से, इन दोनों की वजह से अगर फंक्शन का वैल्यू डिफाइन नहीं हो रहा है, तो इन दोनों अगर आता है तो इसको सोल्व करने के लिए एक मेथड आता है एल ऑपिटल रूल, HOSPITL, एल ऑपिटल रूल, जो बहुत ही यूनिक है और बहुत ही ईजी है। देखो जैसे क्वेश्चन मैंने दिया था, लिमिट x टेंस टू 2 था, f(x) जिसका f(x) का मान था x² - 4/x - 2, जो बहुत ही हम बेसिके से समझाते आए हैं। तो इसका मान अगर हम f2 का मान रखते हैं, यानी कि x का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 0/0 आता है, 0/0 जो इन दोनों में से एक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एल ऑपिटल रूल भी नियम लगा सकते हैं। तो एल ऑपिटल रूल क्या कहता है, देखो यहाँ पे लिखते हैं एल ऑपिटल रूल, HOS होता है HOSPITAL ऑपिटल रूल। जैसे कोई फंक्शन है f(x),
बटा जी एक्स है। ये मेरा क्या रेशनल फंक्शन है क्योंकि पी बटा क्यू के रूप में, और मैं मान लेता हूँ कि इसको लिमिट एक्स टेंस टू ए कोई वैल्यू है एंड एक्स उसको अप्रोच कर रहा है। तो नाउ अगर हम एफ ए रखते हैं, एफ ए बटा जी ए रखेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मान अगर 0/0 आ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, चेक करेंगे 0/0 आ गया तो इस केस में तो फंक्शन डिफाइन हुआ नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, एल ऑपिटल रूल कहता है कि आप इसको दोनों को सेपरेटली एफ एक्स को अति कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए एक्स के टर्म में, तो इसको बोलेंगे डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स। ओके, एंड द जी एक्स को अलग से फिर डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी जी एक्स अपॉन डी एक्स। तो इसका मान क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा एंड इसका मान हो जाएगा जी डैश एक्स हो जाएगा। एंड देन लिमिट में फिर हम लोग रखेंगे एक्स टेंस टू एच, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा मेरा एफ डैश एक्स हो जाएगा एंड फिर जी एक्स को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पे यू बटा वी का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे कि हाँ दोनों डिवाइड में है, पी बटा क्यू में है तो यू बटा वी लगा कर डिफ्रेंशिएट, वैसा नहीं, एफ एक्स को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे, जी एक्स को, ये मेरा कोई फंक्शन है, हम लोग जैसे यहाँ पे देखें इसको हम लोग बोलेंगे एफ एक्स, इसको बोलेंगे हम लोग जी एक्स। ओके, तो यहाँ पे एक्स का मान 2 रखने पर 0/0 आ रहा था, तो हमने क्या किया कि आप फर्स्ट रूल दिखाइए कि एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो एफ एक्स को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा ये y बराबर है, y बराबर इतना, या फाई एक्स मैं इसको मान लेता हूँ, फाई एक्स है, तो ये एफ एक्स है, जी एक्स है, तो फर्स्ट केस में क्या है कि दोनों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपन जी एक्स, एंड देन फिर एक्स का मान इसमें पुट कीजिए, तो एफ डैश ए जी डैश ए इसमें पुट करेंगे। अगर ये मेरा 0/0 के फॉर्म में अगर आ रहा है, फिर आ रहा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि एफ डैश एक्स को फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तब तक डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे जब तक कि हमारा 0/0 फॉर्म आना बंद ना हो जाए। तो एक और अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा बटा जी डबल डैश एक्स हो जाएगा, यानी कि हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट कराया। एंड देन नाउ इसमें फिर पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, फर्स्ट में तो हर एक क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करने किए बिना तो आगे बढ़ेंगे नहीं, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ डैश ए हो जाएगा एंड जी डबल डैश ए हो जाएगा, एंड इसका मान अगर नॉट इक्वल टू 0/0 है, देन जाके हम लोग ये जो वैल्यू हमारा निकल कर आएगा वही मेरा कहलाएगा लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू। ओके, जैसे इस केस में देखते हैं, लिमिटिंग एक्स टेंस टू 2 एक्स माइनस 2, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 2 का मान रखें 0/0 आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऊपर वालों को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करेंगे। मैं पहले अलग करके देखता हूँ, ये मेरा एफ एक्स हो गया, ये मेरा जी एक्स हो गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, अभी मैं आउट ऑफ चल रहा हूँ, अच्छा बता रहा हूँ कि डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। ये मेरा एफ एक्स था, ओके, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x माइनस 0 यानी कि 2x आ गया, ऊपर वाला को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ओके, नीचे वाला को डिफ्रेंशिएट करते हैं, जी एक्स था x माइनस 4, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स का 1 हो जाएगा एंड कांस्टेंट वैल्यू का 0 यानी कि इसका वैल्यू 0 यानी कि जी एक्स हो गया। ओके, नाउ अब इसमें हम लोग पुट कर देंगे, मतलब इसके बाद प्रोसेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 2 एंड जब मैंने इसके बाद किया, इसको डिफ्रेंशिएट मैंने किया तो क्या आ गया मेरा 2x आ जाएगा, 2x आई तो मेरा 0 हो जाएगा, नीचे वाला करेंगे तो 1। ये करने का मतलब ये था कि हम लोग u बटा भी समझ के नहीं डिफ्रेंशिएट करेंगे, हम लोग सिंगल ऊपर वाला को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, नीचे वाला को अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 2x बटा 1 हो गया। नाउ अब हम लोग इसमें x बराबर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो मेरा क्या आ जाएगा 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, यानी कि यही मेरा 4 लिमिटिंग वैल्यू हो गया, यानी कि बोल सकते हैं लिमिट x टेंस टू 2 एंड फंक्शन क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2, तो इसको बोलेंगे हम लोग 4, यही मेरा क्या आ गया लिमिटिंग वैल्यू आ गया, लिमिटिंग वैल्यू। कब तक डिफ्रेंशिएट करते जाएंगे, जब तक कि हमारा 0/0 हट ना जाए। यहाँ पे किए तो 0/0 नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि यही मेरा क्या लिमिटिंग वैल्यू है। सेकेंड क्वेश्चन, पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें 0 पुट करते हैं, तो a के पावर 0 हो जाएगा, b के पावर 0 बटा 0 हो जाएगा। देखो एक समथिंग के पावर कुछ भी अंदर हो उसके पावर 0 क्या आता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ वैल्यू होना चाहिए, समथिंग बोले तो जैसे यहाँ पे a है तो ये इन्फिनिटिव नहीं होना चाहिए। ओके, इन्फिनिटिव कोई वैल्यू ही नहीं होता है, ये मेरा क्या एक सिंबल होता है। सिंबल किसका, जब हम किसी भी वैल्यू पता नहीं लगा सकते, जो हमारे इमेजिनेशन के बाहर है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इन्फिनिटिव। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में 1 2 3 नेचुरल नंबर लिखते हैं ना, 3 4 5 6 7 8, यानी कहाँ पे एंड करेगा 1 2 3 4 हमें पता ही नहीं है, तो उस टर्म को हम बात है जो हमें पता नहीं होता है, जो हमारे इमेजिनेशन के बाहर भी है कि कोई वैल्यू भी होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। ओके, तो इसी तरह से a के पावर 0 क्या जो 1 माइनस 1 बटा 0 यानी कि 0/0 है, तो 0/0 हमने कहा था जब 0/0 और इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी आ जाए तो किसका एल ऑपिटल रूल का बात करते हैं, एल ऑपिटल रूल। ओके, इसको क्या करेंगे अब a के पावर x माइनस b के पावर x बटा a के पावर x, लिमिटिंग x टेंस टू 0। देखो a के पावर x को अगर इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएट करते हैं dx, तो ये होता है a के पावर x इंटू लॉग है। ओके, लॉग है, तो इसी तरह से ये हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है।
ए के पावर एक्स को ऊपर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, नीचे को सेपरेटली। नीचे वाला को पहले करते तो 1 आ जाएगा, डी एक्स करेंगे, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ऊपर वाला को करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए माइनस बी एक्स का करेंगे तो बी के पावर एक्स इंटू लॉग बी एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, 0 मान पुट करते तो ए के पावर 0 इंटू लॉग ए माइनस बी के पावर 0 इंटू लॉग बी। ए के पावर 1 हो जाए, ए के पावर 0 1 हो जाएगा तो लॉग ए बच जाएगा, बी के पावर 0 1 हो जाएगा तो लॉग बी बच जाएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बटा बी। ओके, तो यहाँ पे हमारा लिमिटिंग वैल्यू क्या आ जाएगा, एक ए बटा बी आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा कि एल ऑपिटल रूल कैसे लगाते हैं। देखो मेथड और लिमिटिंग में हमने पढ़ा कि फर्स्ट था कि बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद अगर इनडिटरमिनेट फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है, फंक्शन जो हमारा आता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी अगर 0/0 आता है तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग एल ऑपिटल रूल से। ओके, एंड बाकी को कैसे सोल्व करते हैं, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का पावर 0, 0 का पावर 0, 1 के पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 2 3 4 5 6 7, इसको कैसे सोल्व करते हैं वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सेकेंड मेथड बाय रेशनलाइजेशन से भी होता है, रेशनलाइजेशन एंड कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे। थर्ड मेथड बाय फैक्टराइजेशन। वैसे तो फैक्टराइजेशन हमने देखा था, जैसे क्वेश्चन x² माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 था, तो इसको हमने कैसे सोल्व किया था कि सर आप x प्लस 2 कर दीजिए और x माइनस 2 कर दीजिए बटा x माइनस 2 एंड 2 से 2 काट दीजिए, तो यही हमारा होता है फैक्टराइजेशन। ओके, एंड फोर्थ होता है रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन एंड फोर होता है जैसे हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म जो बाकी बचा तो उसको इनडिटरमिनेट फॉर्म से, अगर ए सब आ रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसको इस ए सब आ रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल, एंड इनडिटरमिनेट फॉर्म जो 7 होता है 7 में से अगर 2 अगर आ रहा है 0/0 इन्फिनिटी तो एल हॉस्पिटल रूल से हम लोग सोल्व कर रहे हैं। बाकी 5 आता है तो उसको भी कैसे सोल्व करेंगे वो चेक करेंगे। एंड छठा होता है स्टैंडर्ड रिजल्ट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट मेथड तो हमने देखा है, उसमें हम लोग एल हॉस्पिटल रूल भी, एल ऑपिटल रूल भी देख लिया। एंड रेशनलाइजेशन कल देखेंगे आने वाले वीडियो में। फैक्टराइजेशन तो आपने देखा कि हाँ ऐसे सोल्व करते हैं, लेकिन डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है। ये सब मेथड एल ऑपिटल रूल के अलावा ये सब मेथड बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। ओके, जहाँ पे एल ऑपिटल रूल ना लगे, मतलब जहाँ लेंदी हो जाए वहाँ पे फैक्टराइजेशन अगर इजी में बन रहा है, रेशनलाइजेशन करने से इजी में बन रहा है तो वहाँ पे हम लोग यही सब लगा के चेक करेंगे। ओके।